पश्चिम बंगाल में हावड़ा में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा लगातार बढ़ती हुई अपनी चपेट में कई और जिलों को ले चुकी है। हुगली जिले के रिसरा में रविवार शाम हुई हिंसा के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। सोमवार को यानी आज बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी हुगली के अस्पताल पहुंचे और घायल लोगों से मुलाकात की। उन्होंने हिंसा के लिए ममता सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं कांग्रेस हिंसा के लिए बीजेपी और टीएमसी दोनों को जिम्मेदार ठहरा रही है। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के रिसड़ा में रविवार शाम हुई हिंसा के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। रिसड़ा में शोभा यात्रा पर हुए हमले के बाद हिंसा मामले में पुलिस ने रविवार रात से सोमवार सुबह तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। सोमवार सुबह से इलाके में माहौल शांत है। इलाके में RAF समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और धारा 144 लागू कर दी गई है। प्रभावित क्षेत्र में इंटरनेट सेवा निलंबित है, दुकानें बंद हैं और विभिन्न स्थानों पर पुलिस बल तैनात है। पुलिस इस दौरान आवाजाही कर रहे लोगों और गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। वहीं सिलीगुड़ी के कवाखाली इलाके में संदिग्ध क्रूड बम मिला। बम निरोधक दस्ता, भारी पुलिस बल और दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। रविवार को रिसड़ा के संध्या बाजार इलाके में निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई। शोभा यात्रा में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद दिलीप घोष भी मौजूद थे। घोष के मुताबिक शोभा यात्रा में मौजूद महिला और बच्चों पर कुछ असामाजिक तत्वों ने पत्थर ईंट से हमला कर दिया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। घटना में बीजेपी विधायक विमान घोष समेत कई लोग घायल हो गए। सोमवार को बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी हुगली के अस्पताल पहुंचे और घायल लोगों से मुलाकात की। उन्होंने हिंसा के लिए ममता सरकार पर निशाना साधा। ये तुष्टीकरण का राजनीति चल रहा है। हावड़ा में 2 दिन तक इतना हादसा हुआ, इतना डैमेज किया, इतना पीटपाट किया, लोग को इंजर्ड किया। अभी भी पंचशील अपार्टमेंट से लेकर कुछ अपार्टमेंट में हुआ लाइक कारफू का सिचुएशन है। हाई राइज से फ्लैट से लोग उतारने का मौका भी नहीं है और घुसने भी नहीं दे रहा है। हिंसा से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने घटना की घोर निंदा करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। हुगली जिले में रामनवमी हिंसा को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल में हिंसा की बढ़ती घटनाओं पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। सुकांत मजूमदार ने कहा है कि बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए हम हस्तक्षेप की मांग करते हैं ताकि स्थिति नियंत्रण से बाहर ना हो और आम नागरिकों की जान माल की रक्षा हो। मजूमदार ने पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बल की तैनाती और NIA द्वारा जांच की मांग की। पुलिस पूरी तरीके से प्लान फुलिए कर रही है, ऊपर की इंस्ट्रक्शन की वजह से कर रही है। सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, सेंट्रल एजेंसी से स्पेशली NIA से होना चाहिए। पूरे मामले में भाजपा ने एक बार फिर ममता सरकार पर हमला बोला। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल में जानबूझकर हिंसा करवा रही हैं। बीजेपी ने पूरे मामले की NIA जांच के साथ साथ उन्होंने ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की। पुराना कश्मीर में भी हम लोग देखे थे कि पाकिस्तान का झंडा उड़ते थे, पुराना कश्मीर में पत्थरबाजी होता था। अभी पुराना कश्मीर पाकिस्तान जैसा सिचुएशन पश्चिम बंगाल में हुआ, पूरा देश देखे। और ममता बनर्जी जो झूठ बोल रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि केंद्रीय सरकार इसको ठीक से देखे। हम लोग NIA इंक्वायरी मांग रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि एज ए चीफ मिनिस्टर, एज ए होम मिनिस्टर ममता बनर्जी शुड रिजाइन। सभी जगह में परिस्थिति ऐसा है, ममता बनर्जी जो करना चाहते हैं वो बहुत ही खतरनाक करना चाह रहे हैं। जबकि सबको पता हो रहा है कि ममता बनर्जी जो अभी इनका सरकार करप्शन के विषय में फंस गई है, तब दृष्टि घुमाने के लिए ऐसा दूसरा एक महल बनाना चाहती है जाकि उनका दृष्टि डाइवर्ट हो जाए। वहीं कांग्रेस हिंसा के लिए बीजेपी और टीएमसी दोनों को जिम्मेदार ठहरा रही है। आज बंगाल धीरे धीरे ये सांप्रदायिक की तनाव की चुंगल में आने लगे हैं। सिर्फ हावड़ा नहीं, हावड़ा की बगल हुगली डिस्ट्रिक्ट में भी ये तनाव फैल चुके हैं। आरोप प्रत्यारोप तो जारी है ही, लेकिन फिलहाल प्राथमिकता हालात को सामान्य करने की होनी चाहिए ताकि लोग बिना भय के आम जिंदगी जी सकें। शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।